नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ा परेशान करने वाले सवाल पर। शहरी भारत में एक अच्छी खासी मोटी सैलरी होने के बाद भी ऐसा क्यों लगता है कि फाइनेंशियली आगे बढ़ना मतलब लगभग नामुमकिन सा हो गया है? अब जरा सोचिए, सालाना 30 लाख रुपए की सैलरी। सुनने में तो मतलब कागज पर तो ये एक सपने जैसा लगता है ना? लेकिन क्या ये रकम आज के भारत में किसी को सच में अमीर बनाती है? सवाल जितना सीधा है ना, इसका जवाब उतना ही कह सकते हैं चौंकाने वाला है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से नजर डालते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर्स पता इसे क्या कह रहे हैं? वो इसे कह रहे हैं नया मिडिल क्लास इल्यूजन या मध्यम वर्गीय भ्रम। मतलब ये एक ऐसा जाल है जहां ऊंची आमदनी तो है, लेकिन असली दौलत बनी नहीं पाती। और सच तो ये है कि ये वो हकीकत है जिसे शायद बहुत से लोग रोज महसूस करते हैं पर खुलकर कह नहीं पाते। तो सवाल ये है कि आखिर ये सारा पैसा जाता कहाँ है? देखिए, एक्सपर्ट्स इस इनकम ग्रुप के प्रोफेशनल्स को द स्क्वीज्ड लेयर कह रहे हैं। मतलब वो तबका जो जो बीच में पिस रहा है। तनख्वाह तो अच्छी खासी है, लेकिन खर्चे उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। जरा सोचिए, महीने की सैलरी है 2.5 लाख रुपए। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब टैक्स कटता है, ईएमआई जाती है और बाकी के सारे खर्चे निकलते हैं, तो हाथ में बचत के लिए 10% से भी कम बचता है। हाँ, ये आंकड़ा थोड़ा डरावना लग सकता है, पर सच तो ये है कि बहुत से लोगों के लिए यही आज की हकीकत है। चलिए इन आंकड़ों को और करीब से देखते हैं। टैक्स कटने के बाद हाथ में कितने आए? करीब 1,75,000 रुपए। अब देखिए पैसा जाता कहाँ कहाँ है। घर का किराया या होम लोन की ईएमआई ही 40 से 60,000 रुपए ले जाती है। अगर एक बच्चा है तो उसके प्राइवेट स्कूल की फीस ही 33 से 50,000 रुपए प्रति महीना हो सकती है। फिर 25,000 की कार की ईएमआई, 30,000 के घर के रोजमर्रा के खर्चे और ऊपर से जिसे एक्सपर्ट्स कहते हैं कन्वीनियंस टैक्स। मतलब ये जो सारे सब्सक्रिप्शंस हैं ना, ये सब मिलकर बचत की कोई गुंजाइश छोड़ते ही नहीं है। तो इस पूरी समस्या की जड़ क्या है? असल में ये हमारी नॉर्मल जिंदगी की बदलती परिभाषा है। जिसे आज नॉर्मल माना जाता है, वो असल में एक बहुत महंगा जाल बन चुका है। जरा सोच कर देखिए कि हमारी नॉर्मल की परिभाषा कैसे बदल गई है। एक जमाना था जब सरकारी स्कूल आम बात थी, आज महंगे प्राइवेट स्कूल हैं। पहले मारुति 800 एक बहुत बड़ा सपना हुआ करती थी, आज ईएमआई पे ली हुई एसयूवी एक जरूरत लगने लगी है। पहले बचत को प्राथमिकता दी जाती थी, अब पहले कार्ड स्वाइप होता है। लाइफस्टाइल का यही जो बदलाव है ना, यही हमारी जेब पर सबसे भारी पड़ रहा है। और इसी बात को चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन कौशिक बहुत सटीक शब्दों में कहते हैं। वो कहते हैं, नॉर्मल एक ऐसा जाल है जो भारतीय मिडिल क्लास को हमेशा पैसों की तंगी में रखता है। ये बहुत गहरी बात है। हम सब जाने अनजाने में एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जिसे समाज ने नॉर्मल का टैग दे दिया है। और इस नॉर्मल के कुछ हिस्से क्या हैं? देखिए, सामान्य सी डिग्री के लिए भारी भरकम ब्याज वाले एजुकेशन लोन, नई नई गाड़ियां जिनकी कीमत शोरूम से बाहर निकलते ही 15% तक गिर जाती है, और वो सामाजिक दबाव कि हर प्रमोशन के साथ अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना ही करना है। यही वो फैसले हैं जो असल में दौलत बनाने से रोकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि ये जो सोच है, ये कैसे एक बड़े आर्थिक चक्र को जन्म देती है। क्योंकि ये सिर्फ एक या दो लोगों की कहानी नहीं है, ये एक नेशनल पैटर्न बन चुका है। और वो पैटर्न है कर्ज का दुष्चक्र। इस नंबर को देखिए, 42%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये है भारत में घरेलू कर्ज का स्तर हमारी जीडीपी के मुकाबले, और ये अब तक का सबसे ऊंचा रिकॉर्ड स्तर है। और ये जो बढ़ोतरी है ना, ये बहुत तेजी से हुई है। महामारी से पहले ये आंकड़ा 35% पर था और अब ये 42% पर पहुंच चुका है। ये साफ साफ इशारा करता है कि जो स्वाइप कल्चर है वो अब एक हकीकत बन चुका है और घर घर में फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ रहा है। फाइनेंशियल एडवाइजर अभिषेक वालिया इसे एक बहुत खतरनाक लूप बताते हैं। कमाओ, उधार लो, चुकाओ और फिर से यही दोहराओ। इस चक्कर में बचत के लिए कोई जगह बचती ही नहीं है। और फिर जब कोई इमरजेंसी आती है तो क्या होता है? फिर से कार्ड स्वाइप करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। तो सवाल यह है कि क्या इस जाल से निकलने का कोई रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। लेकिन इसके लिए ना हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें सैलरी के बड़े बड़े आंकड़ों से आगे बढ़कर एक नए कॉन्सेप्ट को समझना होगा, और वो है फ्रीडम रेशियो। तो ये फ्रीडम रेशियो आखिर है क्या? देखिए, वेल्थ एडवाइजर हिमांशु पंड्या के मुताबिक ये आपकी इनकम का वो हिस्सा है जो सारे जरूरी खर्चे चुकाने के बाद असली दौलत बनाने के लिए बचता है। आपकी असली फाइनेंशियल हेल्थ आपकी सैलरी नहीं, बल्कि यही फ्रीडम रेशियो तय करता है।
इस बारे में एक लाइन कही जाती है जो बहुत गहरी है। आप कोई विरासत नहीं बना रहे हैं, आप बस एक हाई एंड ट्रेडमिल को फंड कर रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि दौड़ तो बहुत तेजी से रहे हैं, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। सारा का सारा पैसा बस उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में ही खर्च हो रहा है। तो कंट्रोल वापस कैसे पाया जाए? एक्सपर्ट्स इसके लिए 3 बहुत ही सरल नियम बताते हैं। रूल नंबर 1, आपकी सारी ईएमआईज मिलाकर आपकी टेक होम सैलरी के 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रूल नंबर 2, बचत खर्च करने के बाद नहीं, बल्कि सैलरी आते ही सबसे पहले कम से कम 20% बचाएं। और तीसरा, अगर आप किसी नई कार के लिए कम से कम 50% का डाउन पेमेंट नहीं कर सकते तो उसे मत खरीदिए। तो आखिर में एक सवाल जो हर बड़ा खर्च करने से पहले खुद से पूछना बहुत ज़रूरी है। क्या ये चीज़ मेरी फाइनेंशियल आज़ादी को बढ़ा रही है या चुपके से उसे कम कर रही है? यकीन मानिए, यही एक सवाल उस 30 लाख के जाल से बचा सकता है और असली वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जा सकता है।